कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज मौनी अमावस्या के अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष मौनी अमावस्या की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। माघ मास में आने के कारण इसे माघी अमावस्या भी कहा जाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मौनी अमावस्या में मौन धारण किया जाता है। मौनी अमावस्या पर मौन रहकर व्रत करने से मनुष्य को मुनि पद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार होठों से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है उससे कहीं गुना अधिक पुण्य मन में हरि का नाम लेने से मिलता है। इस दिन स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या को सबसे बड़ी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही फलदायी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा जल अमृत में बदल जाता है। इस दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो प्रातः उठकर सबसे पहले स्नान करें और फिर भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करें। साथ ही मौनी अमावस्या के दिन मौन रखकर व्रत की कथा अवश्य सुनें। पौराणिक कथाओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। इस दिन मौन व्रत कर विधिवत श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से मुनि पद की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच का अंतर शून्य हो जाता है तो अमावस्या तिथि का योग बनता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या की तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मौनी अमावस्या पर मौन धारण कर स्नान करने का विधान है। इस दिन पीपल के पेड़ व भगवान विष्णु की विधिवत पूजन भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार बिना व्रत का कथा पाठ किए किसी भी व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। अगर आप मौनी अमावस्या के दिन व्रत रहे हैं तो इस व्रत कथा को अवश्य सुनिए। मौनी अमावस्या की कथा के अनुसार प्राचीन काल में कांचीपुरी में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करने के बाद बेटी के लिए वर तलाश करने के लिए अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसने एक ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई। उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की बात सुन ब्राह्मण दुखी हो गया और उसने इसका उपाय पूछा। उपाय पूछे जाने पर ब्राह्मण ने बताया कि सिंघल द्वीप पर एक सोमा नामक धोबिन रहती है। यदि कन्या की शादी से पहले घर आकर वह पूजन करे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंघल द्वीप पर भेजा। दोनों सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने की कोशिश करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो भूखे प्यासे एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन के क्रियाकलाप को देख रहे थे। शाम को जब गिद्ध के बच्चों की माँ भोजन लेकर घोंसले में आई तो वे उस भाई बहन की कहानी को बताने लगे। उनकी बात सुनकर गिद्ध की माँ को नीचे बैठे भाई बहन पर काफ़ी दया आई और बच्चों को आश्वासन दिया कि वह उनकी समस्या का समाधान करेंगी। यह सुनकर गिद्ध के बच्चों ने भोजन ग्रहण किया। दया और ममता से वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल मिलेगा मैं आपके लिए ले आती हूँ तथा प्रातःकाल में आपको सिंघल द्वीप धोबिन के पास पहुँचा दूंगी। अगले दिन सुबह होते ही गिद्ध माता ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार कराकर सिंघल द्वीप सोमा के पास पहुंचा दिया। गुणवती प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। बहुओं ने तारीफ बटोरने के लिए कहा कि हमारे अलावा और ऐसा कौन करेगा। लेकिन सोमा को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही। तभी उसने सुबह गुणवती को घर साफ करते हुए देख लिया और उससे उसकी परेशानी पूछा। गुणवती ने अपनी परेशानी बताया, जिसे सुन सोमा चिंतित हो गई और उसके घर जाकर पूजा पाठ करने के लिए तैयार हो गई। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर
पूजन किया, लेकिन इसके बावजूद गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। सोमा ने श्रृंगल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य प्रताप से परिवार के सभी सदस्य जीवित हो उठे। इस प्रकार मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान कर विधिवत भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने व पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सदस्यों पर भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। भगवान विष्णु ने जिस प्रकार ब्राह्मण की कन्या और सोमा के पति और बच्चों की रक्षा की, उसी प्रकार सबके बच्चों की और पति की रक्षा करें। जय हो भगवान विष्णु की, जय हो ब्रह्मदेव की, जय पीपल देव की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहनों भाइयों, मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य का भी अधिक महत्व है। स्नान आदि करने के बाद आपको तिल, गुड़, घी, तेल, अनाज आदि का दान अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।